जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री हरे विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज 19 दिसंबर दिन शुक्रवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:14 तक है। सूर्योदय का समय सुबह 7:09 और सूर्यास्त शाम 5:28 पर होगा। राहु काल का समय सुबह 11:01 से दोपहर के 12:18 तक रहेगा। अध्याय शुरू करने से पहले गणेश जी को याद कर लेते हैं। एक समय की बात है, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर अपने वैभव पर अत्यंत गर्व करने लगे। स्वर्ण, रत्न, मनिया तीनों लोकों में कुबेर जैसा धनवान कोई नहीं था। एक दिन कुबेर के मन में विचार आया, मैं इतना धनवान हूँ, फिर भी मेरी कीर्ति उतनी नहीं जितनी देवताओं की होती है। क्यों ना मैं भगवान शिव और उनके परिवार को अपने भोज पर आमंत्रित करूं। कुबेर सीधा कैलाश पहुंचा। भगवान शिव ने आमंत्रण स्वीकार किया, पर साथ ही मुस्कुराकर कहा, कुबेर, भोज के लिए गणेश को पहले बुलाना। कुबेर मन ही मन में हंसे, एक बालक कितना खा लेगा। फिर भोज का दिन आया। भव्य सभा सजी, सोने चांदी के पात्र, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन। गणेश जी आए, उन्होंने प्रणाम किया और भोजन आरंभ किया। एक पात्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा। भोजन समाप्ति नहीं हो रहा था। कुबेर का गर्व धीरे धीरे चिंता में बदलने लगा। भंडार खाली होने लगे, रसोई थक गई। कुबेर कांपते स्वर में बोले, प्रभु, अब कुछ शेष नहीं है। गणेश जी शांत स्वर में बोले, कुबेर, भोजन से मेरी भूख नहीं मिटती, भूख मिटती है तृप्ति से। तभी माता पार्वती एक मुट्ठी सादा अन्न लेकर आई। गणेश जी ने वह अन्न खाया और संतुष्ट हो गए। कुबेर के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि धन बड़ा नहीं, विनम्रता बड़ी होती है। अब श्री कृष्ण की कथा सुनिए। द्वारका में एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण पहुंचा। फटे वस्त्र, झिझकती दृष्टि, वह था सुदामा। श्री कृष्ण ने उसे देखते ही गले लगा लिया। सभा चकित रह गई। सुदामा बोला, मित्र, मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस दर्शन के लिए आया हूँ। कृष्ण ने सुदामा की पोटली देखी, कुछ चिढ़वे। कृष्ण ने उन्हें बड़े प्रेम से खाया। फिर सुदामा बिना कुछ कहे लौट गया। घर पहुंचकर उसने देखा झोपड़ी महल बन चुकी थी, पर सुदामा चकित नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कृष्ण ने उसकी दरिद्रता नहीं, उसकी मित्रता देखी थी। अब सुनिए पौष मास की कथा का 15वां अध्याय। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनपाल। धन तो बहुत था, पर मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। एक वर्ष पौष मास आया। नगर में एक साधु ने घोषणा की, जो इस पौष मास में तृप्ति का व्रत करेगा, उसका जीवन हल्का हो जाएगा। धनपाल ने सोचा, तृप्ति धन बढ़ाने से आती है, फिर भी उसने व्रत स्वीकार किया। हर दिन वह कम खाता, कम बोलता और कुछ न कुछ दान करता। पहले सप्ताह मन बेचैन रहा, दूसरे सप्ताह मन शांत होने लगा। एक दिन एक भूखा बालक द्वार पर आया। धनपाल ने अपने लिए रखा भोजन उसे दे दिया। उस रात उसे सपने में गणेश जी और कृष्ण जी के दर्शन हुए। गणेश जी बोले, तुमने कुबेर जैसा अहंकार छोड़ा। कृष्ण बोले, और सुदामा जैसी तृप्ति अपनाई। तो पौष मास के अंत में धनपाल का धन कम नहीं हुआ, पर उसका मन पहली बार भर गया। और जो मन भर जाए वही सच्चा धनवान होता है। तो इस कथा में गणेश जी ने सिखाया कि धन से नहीं, तृप्ति से संतोष आता है। और कृष्ण ने सिखाया, प्रेम और मित्रता सबसे बड़ी समृद्धि है। और पौष मास ने बताया, जो व्यक्ति अहंकार छोड़ दे, उसके जीवन में अभाव टिकता नहीं है। धन्यवाद। इस अध्याय में इतना ही। इसके आगे की कथा हमारे 16वें अध्याय में है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को।